नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए मौरवी नंदन खाटू श्याम जी की कहानी और उनके साथ साथ ही उनकी साधना भी लेके आया हूँ। तो दोनों ही चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मौरवी नंदन खाटू श्याम जी की जो 7 संवत दिव्य कथा का वर्णन स्वयं श्री वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के अंतर्गत द्वितीय उपखंड कौमारिका खंड में दिया है। बहुत ही अलौकिक ढंग से किया है और इसके बारे में जो वर्णन आता है वो सब मैं आपको आज बताऊंगा। कहते हैं ईश्वर के बहुत से अवतार हुए, इसी में ही भीमसेन के पौत्र और महाबली घटोत्कच के पुत्र मौरवी नंदन वीर शिरोमणि से बर्बरीक जी भी आते हैं। पांडु नंदन महाबली भीम ने हिडिंबा से गंधर्व विहार रचाया था। हिडिंबा के गर्भ से वीर घटोत्कच नामक शूरवीर योद्धा जन्म लिया था। कालांतर में घटोत्कच अपनी माता हिडिंबा की आज्ञा से अपने महाबली पिता भीम, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि से के दर्शन के लिए इंद्रप्रस्थ आया। भगवान श्री कृष्ण इस पराक्रमी वीर घटोत्कच को देखकर प्रसन्न हुए और पांडवों से बोले, इस युवा योद्धा का विवाह शीघ्र प्रबंध किया जाए। इस पर पांडवों ने कहा, भगवान यहाँ और कैसे संबंध तय हो, आप ही सुनिश्चित करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसके समान ही अत्यंत बुद्धिमान एवं वीर श्रेष्ठ मूर दैत्य की अति सुंदर बाला कामकंटका, जो मूर नाम के दैत्य की औरस पुत्री है, इस सुभट योद्धा के लिए वही अनुकूल स्त्री मानी जाए। घटोत्कच अपनी विवेक द्वारा उस शास्त्र विद्या को प्राप्त कर सकता है। मैं घटोत्कच को स्वयं दीक्षित कर उस मृत्यु स्वरूप नारी के वर्ण के लिए जरूर भेजूंगा। श्री कृष्ण के हाथों दीक्षित होकर घटोत्कच मौरवी को वर्ण करने यानी विवाह करने के उद्देश्य से चल पड़ा। रास्ते में अनेकों नदियों, नालों, जंगलों, पहाड़ों, खूंखार राक्षसों, नरभक्षक, हिंसक और भयानक जानवरों को परास्त करता हुआ घटोत्कच कामकंटक के दिव्य महल में पहुंचा। महल के चारों ओर उपस्थित प्रहरी युवतियों ने सौम्य राजकुमार के पास आकर कहा, हे भद्र पुरुष, तुम यहाँ क्यों आ गए हो? क्या तुम अपनी मृत्यु के वर्ण करने के लिए आए हो? क्या तुम्हें महल के द्वार पर लटकती हुई ये मुंड मालाएं नहीं दिखती? क्या तुम इन वंदरवानों को अपना शीश जड़वाना चाहते हो, अर्थात यहाँ अपना सिर कटवा के लगवाना चाहते हो? तुम शीघ्र ही यहाँ से वापस लौट जाओ और अपने प्राणों की रक्षा करो। प्रहरी दैत्य बालाओं की बात सुनकर घटोत्कच ने कहा, हे देवियों, मैं कायर पुरुष नहीं हूँ जो तुम्हारे कहने से लौट जाऊंगा। जाओ अपनी महारानी से कहो कि एक वीर पुरुष तुमसे भेंट करने आया है, तुम मुझसे विवाह करना चाहता हूँ। तो घटोत्कच की दृढ़ता को देखकर उन दैत्य बालाओं ने घटोत्कच को मल के अंतःपुर में जाने हेतु मार्ग दे दिया। घटोत्कच महारानी कामकंटका मौरवी के समक्ष उपस्थित हुआ। मौरवी घटोत्कच के रूप और सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गई। उसने माता कामाख्या को धन्यवाद दिया कि क्या उसने इसी सुवीर के विवाह करने हेतु भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से बचाया था। मौरवी ने सोचा, यह तो कोई दिव्य पुरुष है, फिर भी यह इसकी परीक्षा लेने के लिए वो तैयार हो गई। मौरवी ने घटोत्कच से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछने आरंभ किए। उसने कहा, यहाँ आने के पूर्व क्या आपने मेरी प्रतिज्ञा के बारे में जाना? क्या आप अपने विवेक और बल से मुझे परास्त कर स्वयं को सक्षम समझते हैं? क्या आपको अपने प्राणों का मोह नहीं है? क्या महल के प्रवेश द्वार पर आपने मुंडों की माला नहीं देखी? अब मैं तुम पर तरस खाती हूँ, तुम व्यर्थ में अपने प्राणों को मत गवाओ और लौट जाओ। मौरवी की इस प्रकार की बातें सुन घटोत्कच ने कहा, हे मृत्यु स्वरूपिणी नारी, मैंने तुम्हारा संपूर्ण संविधान पढ़ा है, अब तुम शीघ्र ही अपने शस्त्र का कौशल मेरे सामने दिखाओ। मौरवी ने प्रत्युत्तर दिया, पहले तुम शस्त्र विद्या का कोई ऐसा प्रमाण दो कि जिससे मुझे निरुत्तर कर सको। घटोत्कच ने कहा, हे सुमति, किसी व्यक्ति के यहाँ उसकी पत्नी से एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या को जन्म देने के बाद वह चल बसी। कन्या के पिता ने उसे पालन पोषण बड़ा किया। जब वह कन्या बड़ी हुई तो पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह अपनी पुत्री से बोला, मैं अज्ञात स्थान से लाकर तुम्हारा पालन पोषण किया है, अब तुम मुझसे विवाह कर रचाकर मेरी कामना पूरी करो। संपूर्ण वृत्तांत से अनभिज्ञ वह कन्या उस व्यक्ति यानी अपने पिता से विवाह कर लेती है। उनके संसर्ग से उन्हें कन्या की प्राप्ति होती। अब हे सुभद्रे, तुम ही बताओ कि उनके संसर्ग से जन्मी वह कन्या उस नीच, अधम और कामी पुरुष की पुत्री हुई या दौहित्री? घटोत्कच का यह प्रश्न सुनकर मौरवी निरुत्तर हो गई। उसने आवेश में आकर स्वयं को निरुत्तर करने वाले को शस्त्र द्वारा परास्त करना चाहा और अपना खटक उठाने का प्रयास किया। तभी वीर घटोत्कच ने मौरवी को अपनी बाहों में फंसाकर बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया। मौरवी घटोत्कच के हाथों शस्त्र और अस्त्र दोनों विद्याओं में परास्त हो चुकी थी। उसने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए पांडव नंदन घटोत्कच पर अपना सर्वोच्च निर्वाचन कर दिया। घटोत्कच ने कहा, सुभद्रे, उच्च कुल के लोग चोरी छुपे विवाह नहीं करते। तुम आकाशगामिनी हो, अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे मेरे परिजनों के निकट ले चलो।
हम दोनों का विवाह उनके समक्ष ही होगा। मौरवी ने घटोत्कच की आज्ञा का पालन किया। वह उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर अपने परिजनों के समक्ष ले गई। यहाँ श्री कृष्ण पांडवों की उपस्थिति में घटोत्कच का विवाह मौरवी के साथ विधि विधान से संपन्न किया गया। द्रौपदी ने नववधू को आशीर्वाद दिया। घटोत्कच अपनी पत्नी मौरवी के साथ पुनः महल में लौट आया। फिर घटोत्कच कुछ दिन अपनी पत्नी के साथ रहने के पश्चात यहाँ से चला गया। कुछ समय पश्चात मौरवी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। घटोत्कच ने उस बालक का नाम बब्बर शेर जैसे घुंघराले बाल होने के कारण बर्बरीक रखा। जन्म लेने की तत्काल पश्चात पूर्णतः विकसित उस बालक को देखकर महाबली घटोत्कच भगवान कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच एवं वीर बर्बरीक का यथोचित अभिवादन करते हुए कहा, हे पुत्र मौरवी, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। जिस पर मुझे घटोत्कच प्यारा है उसी प्रकार तुम भी मुझे प्यारे हो। तत्पश्चात भगवान बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है। बालक बर्बरीक के निश्चित प्रश्न को सुनते श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकार और निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म के साथ रहने का है, जिससे के लिए तुम्हें बल और शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। अतएव तुम महिसागर क्षेत्र यानी गुप्त क्षेत्र है, जहाँ पर सिद्ध अंबिकाओं और 9 दुर्गाओं की आराधना कर शक्ति का अर्जन करो। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर बालक वीर बर्बरीक ने भगवान को प्रणाम किया एवं श्री कृष्ण ने उनके सरल हृदय को देखकर वीर बर्बरीक को सुहृदय नाम से अलंकृत किया। तत्पश्चात वीर बर्बरीक ने समस्त अस्त्र शस्त्र विद्या ज्ञान अर्जित कर महिसागर क्षेत्र में 3 वर्ष तक सिद्ध अंबिकाओं की आराधना की। सच्ची निष्ठा और तप से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने वीर बर्बरीक के सम्मुख प्रकट होकर 3 बाण एवं नई कई तरह की शक्तियां प्रदान की, जिससे तीनों लोकों में विजय प्राप्त की जा सके एवं उन्हें चंडील नाम से अलंकृत किया। तत्पश्चात सिद्ध अंबिकाओं ने वीर बर्बरीक को उस क्षेत्र में जहां परम भक्त विजय नामक एक ब्राह्मण की सिद्धि को संपूर्ण करवाने का निर्देश देकर अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात जब विजय ब्राह्मण का आगमन हुआ और वे वीर बर्बरीक की सुरक्षा में सिद्धि प्राप्ति हुई तो यज्ञ करने लगे, तो वीर बर्बरीक ने उस सिद्ध यज्ञ में विघ्न डालने वाले आय पिंगल, रेपेलेंद्रे, द्रोह और 9 कोटि मांस भक्षी पलासी राक्षसों के जंगल रूपी समूह को अग्नि की भांति भस्म करके उनके यज्ञ को संपूर्ण कराया। विजय नाम के उस ब्राह्मण का यज्ञ संपूर्ण करवाने पर देवता और देवियां वीर बर्बरीक से अति प्रसन्न हुए और प्रकट होकर यज्ञ की भस्म रूपी शक्तियां प्रदान की और विजय प्रिय और वीर बर्बरीक को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इन्हीं वीर बर्बरीक ने पृथ्वी और पाताल के बीच के रास्ते में नाग कन्याओं का वर्ण का प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और सदैव निर्बल और असहाय लोगों की सहायता करने का व्रत लिया है। एक दिन पांडव वनवास काल में भ्रमण करते हुए भूखे प्यासे उस तालाब के पास पहुंचे, जिससे वीर बर्बरीक सिद्ध अंबिकाओं के पूजन हेतु जल लिया करते थे। महाबली भीर प्यास में उतावले हो बिना अपने हाथ पैर धोए उस तालाब में प्रवेश कर गए। बर्बरीक ने भीम को ऐसा करते हुए देख लिया और उन्हें अनेक अपशब्द कहे। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। वीर बर्बरीक ने महाबली भीम को अपने हाथों में उठा लिया और उन्हें सागर में फेंकना चाहा। तभी वहां सिद्ध अंबिकाएं आई और उन्होंने बर्बरीक से महाबली भीम का वास्तविक परिचय करवाया। बर्बरीक को अपार पश्चाताप हुआ। वह अपने प्राणों का अंत करने के लिए उद्यत हुआ। सिद्ध अंबिकाओं एवं भगवान शंकर ने बर्बरीक का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें महाबली भीम के चरण स्पर्श कर क्षमा याचना करने का सुझाव दिया। महाबली भीम ने अपने सुपुत्र के पराक्रम को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और बर्बरीक को आशीर्वाद देकर वहां से विदा हो गया। धृतराष्ट्र पुत्रों ने पांडवों से छल कपट कर उनका सर्वस्व छीन लिया। पांडव वन वन भटकने को वश हुए। परिणाम स्वरूप महाभारत के महासंग्राम का समय आ गया। वीर बर्बरीक को जब इस महासंग्राम की सूचना मिली तो अपनी माता मौरवी और आराध्य शक्तियों की आज्ञा लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गया। नीले अश्व पर आरूढ़ होकर वीर बर्बरीक ने पांडवों की सेना के निकट ही अपना अश्वरेखा और संवाद ध्यान से सुनने लगे। पास ही कौरव पक्ष की चर्चा हो रही थी। कौन कितने समय में किस किस सहयोग से कितने दिनों में युद्ध जीत सकता है। भीम, पितामह, कृपाचार्य यह युद्ध एक महीने में, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा 15 और 10 दिनों में, कर्ण इसे मात्र 6 दिन में ही जीत सकते हैं। इधर पांडवों के खेमे में चर्चा के स्वर सुने जा रहे थे। गर्वयुक्त वाणी में अर्जुन कह रहे थे वह अकेले मात्र 1 दिन में यह युद्ध जीत सकता है। अर्जुन की यह वाणी सुनकर बर्बरीक ने चर्चा के बीच में ही बोल दिया, आप किसी को भी यह युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं अकेला ही अपने अजय आयुधों के साथ युद्ध में एक पल में ही विजय प्राप्त कर लूंगा। आपको विश्वास नहीं तो मेरी पराक्रम की परीक्षा ले लो। जिसे सुनकर अर्जुन बड़े लज्जित हुए और श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे नवांतुक, ठीक तो यह है, पूर्व काल में इसने पाताल लोक में जाकर 9 करोड़ पलाशी दैत्यों का संहार कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अब उस वीर के पराक्रम को जानना चाहा और उससे पूछा, वत्स, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन आदि महारथियों द्वारा सुरक्षित सेना पर
भगवान शंकर द्वारा ही विजय पाना केवल संभव है, तो तेरे इन नन्हे बाणों से क्या होगा। इतना सुनते ही वीरभद्र ने अपनी तूड़ी से बाण निकाला और उसमें अपने सिंदूर जैसे भस्म को भर दिया। धनुष की प्रत्यंचा का कान तक खींचकर उसने छोड़ दिया। उस बाण से जो भस्म उड़ा उसने समस्त वीरों के मर्म स्थल को छू लिया। केवल पांच पांडव अश्वत्थामा और कृपाचार्य पर उस बाण का प्रभाव नहीं पड़ पाया। वीरभद्र ने कहा, देखो मैंने इस बाण के प्रभाव से युद्ध स्थल में विराजमान समस्त योद्धाओं का मर्म को जान लिया है। अब इस दूसरे बाण से इन सभी को मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। सावधान, आप में से किसी ने भी कोई अस्त्र उठाया तो आपको आपके धर्म की सौगंध है। वीरभद्र ने जैसे ही उपयुक्त बात कही, वैसे श्री कृष्ण ने कुपित होकर सुदर्शन चक्र द्वारा बर्बरी का शिरच्छेदन कर दिया। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने इस घटना से बड़ा ही विस्मय हुआ। घटोत्कच यह दृश्य देखकर मूर्छित हो गए। पांडवों में हाहाकार छा गया। तभी वहां 14 देवियां और सिद्ध अंबिकाएं प्रकट हुई। वह पुत्र शोक से संतप्त हो घटोत्कच को सांत्वना देने लगी। सिद्ध अंबिका उच्च स्वर में शिरोच्छेदन के रहस्य को उजागर करते हुए बोली, देव सभा में यह वीर शिरोमणि अभिशप्त सूर्यवर्चा नामक यक्षराज था। अपने पूर्व अभिमान वश देव सभा से निष्कासित होकर इसने बर्बरी के रूप में जन्म लिया था। ब्रह्मा जी के अभिशाप बस इसका शिरच्छेदन भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ है। अतः आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें और इस कथा को विस्तार से सुनिए। मूर दैत्य के अत्याचारों से व्यथित हो पृथ्वी अपने गौ स्वरूप में देव सभा में उपस्थित होकर बोली, हे देवगण, मैं सभी प्रकार संताप सहन करने में सक्षम हूँ। पहाड़, नदी, नाले, समस्त मानव जाति का भार का सहन करते हुए अपनी दैनिक क्रियाओं को संचालन करती हूँ, पर मूल दैत्य के अत्याचारों के कारण मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ और मैं आपकी शरण में आई हूँ। गौ स्वरूपा धरा की बात सुनकर सभी देव सभा में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर मौन के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, अब तो इसे छुटकारा पाने का एक ही उत्पात है, यही कि हम सभी को भगवान विष्णु की शरण में चलना चाहिए। पृथ्वी के इस संकट निवारण हेतु उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। देव सभा में विराजमान यक्षराज सूर्यवर्चा ने अपनी ओजस्वी वाणी से कहा, हे देवगण, मूर दैत्य इतना प्रतापी नहीं जिसका संहार केवल भगवान विष्णु ही कर सके। हर एक बात के लिए हमें उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि आप लोग मुझे आज्ञा तो मैं स्वयं ही उसका वध कर सकता हूँ। इतना सुनते ब्रह्मा जी बोले, नादान, मैं तेरा पराक्रम जानता हूँ। तूने अभिमानवश इस देव सभा को चुनौती दी है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। अपने आप को विष्णु जी से श्रेष्ठ समझने वाले अज्ञानी इस देव सभा में अभी पृथ्वी पर जा गिरोगे। तुम्हारा जन्म राक्षस कुल में होगा। तुम्हारा शिरोच्छेदन एक ब्रह्म युद्ध के ठीक पहले भगवान विष्णु द्वारा ही होगा। तुम सदा के लिए राक्षस बने रहोगे। ब्रह्मा जी के अभिशाप के कारण ही देव सूर्यवर्चा का विमान भी चूर चूर हो गया। वह तत्काल ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर विनम्र भाव से बोला, भगवान, भूलवश निकले इन शब्दों को इसलिए मुझे क्षमा कर दे। मैं शरणागत हूँ, त्राही माम रक्षा करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी करुण भाव में बोले, वत्स, तूने वत्स देव सभा का अपमान किया, इसलिए मैं अभिशाप तो वापस नहीं ले सकता। हाँ, इसमें संशोधन अवश्य कर सकता हूँ। स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे सिर का छेदन कर सुदर्शन चक्र से करेंगे। देवियों द्वारा तुम्हारे शीश का अभिसिंचन होगा। फलतः तुम्हें देवताओं के समान पूज्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तत्पश्चात भगवान श्री हरि ने भी इस प्रकार यक्षराज सूर्यवर्चा से कहा। उसका जो भावार्थ है स्कंद पुराण में मिलता है। उस समय देवताओं की सभा में हरि ने कहा, हे वीर, ठीक है, तुम्हारे शीश की पूजा होगी और तुम देव रूप में पूजित होगे। कालांतर में भगवान विष्णु ने ही कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया और उन्हें मूल दैत्य का वध कर डाला। तत्पश्चात उनका नाम मुरारी पुकारा गया। जैसे ही पिता के वध के समय मूर्दैत्य की पुत्री कामकंटका मोरवी को प्राप्त हुआ, अजय अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो श्री कृष्ण से युद्ध करने लगी। वह दैत्या अपने अजय खेटक यानी चंद्रकार तलवार से भगवान के सारंग धनुष से निकलने वाले हर तीर के टुकड़े टुकड़े करने लगी। दोनों के बीच घोर संग्राम छिड़ गया। अब भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त स्वयं को सुरक्षित रहने का कोई विकल्प नहीं था। अतः जो ही कृष्ण ने अपना अमोघ अस्त्र अपने हाथ में लिया, त्यों ही माता कामाख्या ने अपनी भक्त्या मोरवी के रक्षार्थ वहां उपस्थित होकर उन्हें भगवान श्री कृष्ण को बताया कि हे मोरवी, जिस महारथी से तू घोर संग्राम कर रही, यही भगवान कृष्ण तेरे भावी ससुर होंगे। तुम शांत हो जाओ, इनके आशीर्वाद से तुम्हें इच्छित वरदान मिलेगा। माता कामाख्या ने अपने कल्याणमयी कारी वचनों को सुनकर मोरवी शांत हुई और भगवान कृष्ण की चरणों में गिर पड़ी। युद्ध स्थल में देवियों के आशीर्वाद लेते हुए अपने स्थान पर आ गई। वहां उपस्थित सभी लोगों का इतना वृतांत सुनाकर देवी चंडिका ने पुनः कहा, अपने अभिशाप को वरदान में परिणित देख यक्षराज सूर्यवर्चा उस देव सभा में अदृश्य हो गए और कालांतर में इस पृथ्वी लोक में महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच मोरवी के संसर्ग से बारबरिक के रूप में जन्म लिया। इसलिए आप सभी को इस बात से कोई शोक नहीं करना चाहिए, इसमें श्री कृष्ण जी का कोई दोष नहीं। ऐसा कहने के बाद चंडिका देवी ने उस भक्त श्री बर्बरिक के शिर को
जल्दी से अमृत से छिड़क राहु की शीश की तरह अजर अमर बना दिया। और इस नवीन जागृत शीश ने उन सबको प्रणाम किया और कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, आप लोग इसकी स्वीकृति दीजिए। तत्पश्चात मेघ के समान गंभीर भाषी प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, जब तक यह पृथ्वी नक्षत्र सहित है, तब तक सूर्य चंद्रमा है, तब तक तुम लोगों के द्वारा पूजनीय रहोगे। तुम सदैव देवियों के स्थानों में देवियों के समान ही विचरोगे और अपने भक्तगणों के समुदाय कुल देवियों की मर्यादा जैसे ही बनाए रखोगे। इस प्रकार से अनेक रूप सब करके आज भी बर्बरीक जी की पूजा और साधना की जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके संबंध में ये जो मंदिर है, ये मंदिर इनका 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया था। और मारवाड़ के राजा ठाकुर के दीवान एक अभय सिंह ठाकुर के निर्देश में जो वर्तमान मंदिर, इसकी आधारशिला 1720 ईस्वी में रखी गई है। इतिहासकार पंडित झाबर मल्ल के अनुसार 1689 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए अनेक राजपूतों ने अपना प्राण उत्सर्ग भी किया था। ये खाटू श्याम जी है भारत देश में राजस्थान के राज्य जो है सीकर जिले में यहाँ पर स्थित है, जो रींगत से लगभग 17 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर बाबा श्याम का जग विख्यात मंदिर है और खाटू श्याम के नाम से यहाँ पर ये जाने जाते हैं। यहाँ से जो कार्तिक मतलब हर महीने के कार्तिक शुक्ल की एकादशी जन्मोत्सव के दिन में यहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी लगती है और हर साल फागुन मास शुक्ल पक्ष में भी यहाँ पर काफी बड़ा मेला लगता है। अब इनकी पूजा सामग्री किस तरह से इनकी साधारण पूजा की जाती है उसके बारे में जान लीजिए। आप पूजन के लिए खाटू श्याम जी की जो है फोटो ले आइए और जिसकी केवल शीश मूर्त होनी चाहिए। अब आप गंधा यानी खुशबू, दीपक, धूप, नैवेद्य, पुष्प अर्चना आदि को भी रख के साधना करें। फोटो और शीश मूर्त को पंचामृत या फिर दूध दही फिर स्वच्छ जल से स्नान कराकर फिर रेशम के मुलायम कपड़े से साफ करें और पुष्पमाला से इसका श्रृंगार करें। अब पूजा करने से पूर्व जो है बाबा श्याम की जोत जला लें और घी की दीपक जलाएं। बाबा श्याम का जो है दूध बहुत उनको प्यारा है, उन्हें कच्चा दूध का पान करवाना चाहिए। श्री बाबा श्याम को अब भोग लगाएं। भोग में आप चूरमा, दाल बाटी और मावे के पेड़ के जो है काम में आप ले सकते हैं। अब बाबा श्याम की आरती करें और बाबा श्याम की ये 11 जयकारे जरूर लगाएं। जय श्री श्याम, जय खाटू वाले श्याम, जय हो शीश के दानी, जय हो कलयुग देव की, जय खाटू नरेश, जय हो खाटू वाले नाथ की, जय मोरवी नंदन श्याम, लीलेर के अश्वार की जय, लख दातार की जय, हारे के सहारे की जय। अब गौ माँ के भोजन का भाग निकालकर गौ माँ को खिलाने के बाद आप जो है आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। इनके जो मंत्र जाप है और मैं वो बता देता हूँ, ये आपको करना है किसी एकांत स्थान या घर में भी स्थापित कर सकते हैं। वहां पर आप इनके मंत्र की 51 माला का जाप जो है 51 दिन तक करेंगे। साधक जो है पीले वस्त्र पहनेगा, पीले वस्त्र धारण करेगा और ऊपर से नीचे तक, और साथ ही साथ उसका पीले रंग का ही कंबल का आसन का प्रयोग करेगा। इस प्रकार करेगा साधना 51 दिन तक। उनकी रात्रिकालीन साधना आपको करनी है, रोज 51 मालाएं जपनी है 51 दिनों तक। तब उनके आपको दर्शन स्वप्न या प्रत्यक्ष रूप में जैसी आपकी आस्था होगी उस हिसाब से आपको होंगे। इनका जो मंत्र है ये गायत्री मंत्र है, ओम मौरवी नंदनाय विद्महे श्याम देवाय धीमहि तन्नो बर्बरीक प्रचोदयात्। तो विमान मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम मौरवी नंदनाय विद्महे श्याम देवाय धीमहि तन्नो बर्बरीक प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको 51 माला जाप करना है 51 दिनों तक, और जैसे मैंने विधि बताया उस प्रकार से आप साधना करेंगे और उनकी सभी प्रकार से जैसे होता है इसमें आपको भगवान कृष्ण का मंत्रों का जवाब जो है एक माला पहले कर लेंगे और साथ ही साथ भगवान शिव और माता जगदम्बा के भी किसी एक मंत्र का जाप को अवश्य करना पड़ेगा पहले, जब भी आप साधना करना चाहते हैं। एक माला जरूर कर ले पहले से। और जैसा कि हमेशा नियम होता है, पहले गणेश जी, उसके बाद गुरु मंत्र, उसके बाद माता भवानी का एक माला मंत्र, उसके बाद भगवान शिव का एक मंत्र, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का एक माला मंत्र करने के बाद इस साधना को आपको करना है। 51 दिन में आपको इनके प्रत्यक्ष दर्शन या फिर स्वप्न के माध्यम से दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। और उसके बाद इनसे आप वचन ले लीजिए, अपनी सहायता प्रार्थना जो भी आपकी इच्छा हो और शक्ति जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली देव हैं। तो ये थी इनकी कहानी उपासना। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।